हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी अहमदाबाद इलाके की है। अहमदाबाद में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक जॉइंट फैमिली था। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे भाई बहन, मम्मी पापा, मतलब 3-4 फैमिली एक साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली। तो इस फैमिली में 2 लड़कियां थी जो कज़न थी। एक का नाम अनीता था, एक का नाम सुनीता। इस परिवार में लड़के तो बहुत सारे थे लेकिन लड़कियां 2 ही थी, अनीता और सुनीता। और दोनों कजिन सिस्टर थी। और ये जब से ये पैदा हुई थी, इनमें एक ही साथ पैदा हुई थी। इनमें ज़्यादा छोट बड़ाई नहीं थी, ज़्यादा ज़्यादा इनके 1 महीने का छोटी बड़ी थी। और जब ये छोटी से बड़ी हुई तो इनमें बहुत प्यार था। एक साथ ही स्कूल जाती, एक साथ ही रहती, एक साथ ही पढ़ती खाती, एक साथ ही, बहुत प्यार था। दोनों सहेली की तरह रहती थी, बहनें भी थी और सहेली की तरह एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाती, पढ़ती और कहीं जाती आती तो एक साथ आती जाती, और हर बात एक दूसरे को शेयर करती थी। और इन दोनों में इतना प्यार था, वह कहती थी हम शादी करेंगे ना, एक ही घर में करेंगे, हम दोनों से अलग नहीं रह सकते। जिसमें जिसमें 2 लड़के होंगे उसी से हम दोनों शादी करेंगे। वह ऐसी ऐसी बातें करती थी। और जब वह बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उनके मम्मी पापा ने सोचा अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन दोनों यही जिद करती तो हम तो एक ही घर में शादी करेंगे। अब मुश्किल बढ़ गई थी, एक घर में 2 लड़के कहाँ से मिलेंगे। बहुत खोजबीन करने के बाद यह रिश्ता मिल गया और 2 लड़के एक ही घर में मिल गए और उन दोनों की शादी तय हो गई। लड़कियां तो बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी होनहार थी, और लड़के भी बहुत अच्छे मिले थे। दोनों ही बहुत अच्छी जॉब करते थे, बहुत अच्छे परिवार से थे। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। जब दोनों की शादी धूमधाम से गई, दोनों अपने ससुराल चली गई। वहाँ भी वह दोनों बहुत ही प्यार से रहती, एक दूसरे का सुख दुख बांटती, एक साथ रहती, खाती पीती, सब कुछ एक साथ करती। ऐसे में उनको लगता ही नहीं था कि हमारी शादी हो गई, ऐसा लगता हम अपने ही घर में रह रहे हैं। और ऐसे करके वह दिन गुजरने लगे। दिन गुजरते गुजरते उनका जो प्यार और बढ़ता गया, प्यार बढ़ता गया। और वहाँ पे भी एक दूसरे से बातें शेयर करती, और घूमने फिरने जाते तो चारों एक साथ जाते थे। यहाँ तक कि दोनों हनीमून पे भी एक साथ गए अपने पतियों को लेकर। और ऐसे करके दिन गुजरने लगे, बहुत प्यार बढ़ने लगा। और दोनों क्या करती है, एक दूसरे से इतना बातें शेयर करती है, हर बात बताती, कोई भी बात छुपाती नहीं थी। एक इतना प्यार होते होते एक दिन इनके घर में एक घटना घट जाती है। जो अनीता थी, अनीता के हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में इनकी खुशियाँ गम में बदल जाती है। अनीता के हस्बैंड का एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। और जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो काफ़ी सीरियस था। उन बहुत सेवा करती दोनों बहनें। उसका तो जीजा लगते थे, वह जीजा जीजा की सेवा करती, और पत्नी भी अपने पति की बहुत सेवा करती। लेकिन सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, वह ज़्यादा दिन तक नहीं बचा। अनीता का हस्बैंड की डेथ हो गई। ऑपरेशन के दौरान भी उसकी जान नहीं बचा सके वो डॉक्टर लोग। और ऐसे में इनका परिवार जो दुख में डूब गया, और दोनों बहनें अपने एक दूसरे का दुख बांटती। सुनीता को बहुत दुख होता जब वह अनीता को इतना उदास देखती, दुखी देखती। वह बहुत दुखी हो जाती, वह सोचती हम दोनों कितने खुश थे, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते। लेकिन अब अनीता के ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ रह गई थी, क्योंकि अभी शादी को 1 साल ही हुआ था और उसका पति मर गया था। ऐसे में वह बहुत दुखी रहने लगी अनीता। लेकिन ऐसे करके के दिन गुजरने लगे। अनीता तो बहुत दुखी हो गई, लेकिन सुनीता का हस्बैंड के साथ तो हमेशा ही बना रहा, और वह बहुत खुश रहती अपने पति के साथ सुनीता। जब काफ़ी दिन बीत गए, अनीता सोचने लगी कि हम तो एक साथ बचपन से पले बड़े हुए, सब कुछ एक साथ किया, तो मेरी किस्मत में ऐसा क्यों हुआ कि मेरा पति गुजर गया और सुनीता का पति भी तो है। जब हम दोनों की किस्मत एक साथ ही लिखी थी, तो मेरी किस्मत में ऐसे दुख क्यों लिखा। ये सारे दिन यही बातें सोचती अनीता। अनीता के घर में, दिल में ये बात घर कर गई थी, सुनीता की किस्मत कितनी अच्छी है, इसका पति अभी तक है और मेरा पति चल बसा। ऐसे करते करते वह क्या करती है, सुनीता से ईर्ष्या करने लगती है। जब भी वह खुश होती, कहीं बाजार जाती है अपने पति के साथ, वह सोचती कि यह कितने खुश है और मैं अकेली पड़ गई हूँ, अब मेरा क्या होगा।
मेरी तो अभी इतनी कम उम्र है, मैंने खुशियाँ देखी कहाँ। ऐसे सोचती सोचती उसके मन में सिर्फ यही बातें सोचती रहती, सुनीता की किस्मत कितनी अच्छी है। जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं ऐसे सोचते सोचते वह सोचती है कि क्यों ना हम दोनों की किस्मत एक जैसी हो जाए। उसने क्या किया, एक दिन उसने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वह कहती है कि सुनीता कहती है कि चलो घूमने चलते हैं। अनीता कहती है मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरे को मन नहीं लगता, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मैं नहीं जाती। सुनीता के बहुत मनाने पे अनीता मान जाती है। लेकिन अनीता सोचती है कि मैं अकेली रहूँगी वहाँ पे, ये दोनों मस्ती करेंगे, मैं अकेले क्या करूँगी। फिर भी वह राजी हो जाती है। लेकिन उसने एक योजना बनाई। उसने कहा क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि सुनीता को भी अपनी तरह बना लूँ, उसके पति को भी मैं मार दूँ। उसने क्या किया, एक ऐसी डिश बनाई जिसमें उसने कुछ मिला दिया और वह अपने साथ अलग से टिफ़िन में ले गई। कहती है कि मैं सुनीता तुम्हारे पति के लिए एक स्पेशल डिश ले जा रही हूँ, तुम देखना। क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था, इसी वजह से वह पिकनिक पे जा रहे थे। तुम्हारे पति का जन्मदिन है, इसलिए मैंने उसके लिए स्पेशल डिश बनाई है, एक मिठाई बनाई है। मिठाई में वह कुछ मिला देती है। और जब वह पिकनिक के लिए निकल जाते हैं, वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, तो वह अपने जीजा से कहती है ये लो तुम ये खाओ, तो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल बनाया। तो वह वो टिफ़िन का डिब्बा उसको देती है, अपने जीजा को अपने हाथ से खिलाती है। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वह घर आ जाते हैं। सुनीता के हस्बैंड के जब घर आ जाते हैं तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो वह पूछताछ करते हैं इन्होंने क्या खाया। कहता कुछ नहीं, ऐसे ही हमने पिकनिक पे गए थे, हमने खाना पीना खाया और मिठाई खाई। तो उन्होंने बोला इनके जो उसमें पॉइजन पाया गया। तो डॉक्टरों ने क्या किया, तुरंत उसके पॉइजन निकाल दिया, क्योंकि तुरंत पता चल गया था पॉइजन उसके सारा पेट से निकाल दिया और जो सुनीता का हस्बैंड की जान बचा ली। लेकिन ये बोला कि पॉइजन आया कहाँ से। तो डॉक्टर ने बोला कोई मिठाई थी, मिठाई के अंदर पॉइजन पाया गया। ऐसे में सुनीता को शक हुआ कि मिठाई तो अनीता ही बना के लेके आई थी। उसने अनीता से पूछा तुमने मिठाई कैसे बनाई थी। कहते जैसे सब बनाते मैंने भी ऐसे बनाई। कहते नहीं, डॉक्टर ने तो ये कहा कि मिठाई में पॉइजन पाया गया। वह उससे बहुत लड़ने लगती है सुनीता अनीता से कि तूने ही कुछ किया है। जब बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो अनीता कहती है हाँ 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 मैंने किया है, कर लो क्या करोगी मेरा। हम बचपन से साथ रहे ना, एक साथ बड़े हुए, पढ़े लिखाई सब कुछ एक साथ की हमने, एक साथ ही शादी हुई, एक ही घर में हम आए। लेकिन एक साथ होते हुए भी मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था कि मेरा पति मर गया, तुम्हारा पति है। मैं कैसे अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। तुम तो अपने पति के संग मस्त हो जाती थी, मैं अकेली पड़ी रहती थी। मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारती। मैंने सोचा कि जब तेरा पति भी नहीं रहेगा तो हम दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगे। सुनीता को बहुत हैरानी हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ऐसा किया मेरे साथ। तुम्हारा पति तो भगवान की वजह से मर गया, भगवान ने ऐसा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वह उसको बहुत बातें सुनाती है। कहती है मेरे साथ आज के बाद बात मत करना, अगर जो मैं डॉक्टर के पास समय से ना ले जाती तो मेरे पति की जान ना बचती। इसमें मेरी कहाँ गलती है, तुम्हारा पति मर गया, मेरी कोई गलती नहीं है। कहती है ये दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, तुम्हारे साथ नहीं हुई मेरे साथ भी हो सकती है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। लेकिन तुमने ऐसा किया। क्या यही दोस्ती थी, क्या यही बहन थी तुम मेरी, जो बचपन से एक दूसरे पर जान देती थी। थोड़ी सी मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई, तुमने मेरे पति को मारने की कोशिश की। वह कहती है हाँ हाँ मैं ऐसी हूँ, मुझसे मैं अकेली कैसे जिंदगी गुजारूंगी, जब सब कुछ हम मेरे और तुम्हारे किस्मत में एक जैसा था, तो मेरा पति क्यों भगवान ने छीना। ऐसे करके दोनों की दोस्ती टूट जाती है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है उसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं होती। इसमें सुनीता के साथ भी हो सकता था ये सब, लेकिन अनीता ने ये सब अपने दिमाग में क्यों पाल लिया कि सुनीता कितनी खुश है। उसको तो बल्कि ये सोचना चाहिए था कि मेरा पति मर गया और मेरी बहन मेरे साथ है। मेरे को बहुत प्यार करती थी सुनीता उसके पति मर जाने के बाद भी। उसको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरा पति मर जाने के बाद भी सुनीता मेरा कितना साथ देती है, कितना मेरे संग रहती है,
सिर्फ पति आने के बाद ही तो पति के साथ रहती है, सारे दिन तो दोनों एक साथ रहती थी। लेकिन अनीता ने ऐसा नहीं किया। ये कैसा प्यार है? बचपन से तुम बड़े हुए। बल्कि प्यार तो ये होता है कि जैसे हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, या हमारे पर कितने भी दुख हो, यदि हम दूसरों को प्यार करते हैं तो उसकी खुशी देख के हमें खुश होना चाहिए। यही प्यार है, ना कि ईर्ष्या करें। यदि तुम अपनी इतनी प्यारी सहेली की और इतनी प्यारी बहन की खुशी देख के जलोगे तो ये प्यार नहीं है, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती में तो लोग एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। ने क्या किया, उसी की खुशियाँ छीनना चाहिए। ये प्यार नहीं है। बचपन से बड़े होने तक 20 साल का प्यार तुमने 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। सुनीता से ही जलने लगी। बल्कि तुम्हें तो चाहिए ताकि वो मेरा इतना साथ देती है, मेरे साथ रहती है, मेरे को इतना प्यार करती है, मेरा साथ है। यदि बहन ना होती, कोई दौरानी होती या जुटानी, वह इतना प्यार ना करती जितना वह करती थी सुनीता। उसको कमी महसूस नहीं होने देती उसके पति की। फिर भी अनीता ने ऐसा किया उसके साथ। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये, यदि बचपन से लेकर बड़े तक हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, चाहे कोई भी हो, तो उससे ईर्ष्या ना करें। प्यार का मतलब यही है, यदि कोई दूसरा खुशी हो तो उसमें भी हम अपनी खुशियाँ ढूंढें, ना कि हम दुखी हो गए तो उसको भी दुखी करें। ये कोई प्यार नहीं होता। बस मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है, कभी भी अपने मन में ईर्ष्या ना पाले। यदि सुनीता के पति को कुछ हो जाता तो अनीता तो जेल चली जाती। फिर क्या होता इस परिवार का? सुनीता विधवा हो जाती और अनीता जेल चली जाती। अनीता तो पहले विधवा हो चुकी थी, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई। और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी नहीं की, क्योंकि सुनीता अनीता को बहुत प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, अनीता सुनीता में कितना प्यार था, लेकिन ये प्यार कहाँ गया? थोड़ी सी उसकी खुशी देख के अनीता को बर्दाश्त नहीं हुई। प्यार में तो इंसान एक दूसरे पे जान छिड़कता है, और प्यार का मतलब ही है कि बलिदान देना। यदि सुनीता खुश थी तो वह भी खुश हो सकती थी उसकी खुशी को देख के। और सुनीता तो उसको मालूम ही नहीं होने देती थी, पता ही नहीं लगने देती थी कि उसका पति मर गया। इतना साथ देती थी उसका। सिर्फ जब उसका पति आता था वह पति के साथ रहती थी। सारे दिन तो अनीता के साथ ही रहती थी, कि उसे कभी दुख का पता भी ना चले कि उसे कोई दुख भी है। और अनीता ने क्या किया, उसकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि सारी ज़िंदगी हम दोनों एक साथ रहे, तो इसमें सुनीता की कहाँ गलती है? ये तो सुनीता के साथ भी हो सकता था, सुनीता के साथ भी उसके पति का भी एक्सीडेंट हो सकता था, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अनीता ने ये सही नहीं किया। यदि तुम बचपन से बड़े तक सालों से उसको प्यार करती थी, बहन भी थी और दोस्तों की तरह रहती थी, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया। दोस्तों, कभी भी ऐसा ना करें। यदि किसी को प्यार करते हैं तो उसको दिल से प्यार करें, और उसके खुशी में खुश हो, उसके गम में दुख बांटें। और ये ना सोचें कि वह खुशी है तो मैं दुखी हूँ। ये सब ऊपर वाले की देन है। खुश और गम तो हर किसी के साथ आता जाता रहता, कभी तुम्हारे साथ, कभी मेरे साथ, कभी उसके साथ। ये सुख दुख का तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन किसी से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या करने से कभी भी कोई समस्या का हल नहीं है। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ लेकिन ऐसा कभी ना करें। दोस्ती में दिल जान से दोस्ती निभाएं। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विदाई लूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।